हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज इस सेशन में हम लोग क्लास 10 के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लोग के पास एक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों, इसमें एक वेरिएबल है x, राइट, और जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 2 डिग्री वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, राइट बच्चों। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो हम लोग को दिया है x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो वेरिएबल यहाँ है x, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। मान लो हम लोग को दिया है यहाँ पे x² इज इक्वल टू 50। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है x, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। मतलब 2 डिग्री वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, राइट। अब समझते हैं बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है। जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, जहां a, b एंड c आर रियल नंबर्स, राइट। जहां a, b, c क्या है, रियल नंबर्स है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अगर a 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, देखो, इफ a इज इक्वल टू 0, देन जो हम लोग का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम लोग 0 बिठा के देखते हैं। तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हम लोग को मिलेगा। तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा बच्चों, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा। हम लोग को मिलेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो, जो वेरिएबल यहाँ है x, अब उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, राइट। ये बन जाएगा बच्चों लीनियर इक्वेशन। इसीलिए a 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और a, b और c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b एंड c आर ऑल रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। दूसरा बच्चों, if a quadratic equation contains only 2 terms, where one is a square term and the other is the first power term of the unknown, it is called adfacted quadratic equation। अब मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल 2 ही टर्म है। पहला है स्क्वायर वाला, जिसमें वेरिएबल का पावर कितना है बच्चों, 2 है, और दूसरा है जिसमें वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एंड तीसरा है, if quadratic equation contains only the square of the unknown, it is called pure quadratic equation। देखो यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन x² इज इक्वल टू 50, राइट। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन पॉइंट्स को बच्चों ध्यान में रखना, राइट। अब कुछ क्वेश्चन करना है हम लोग को, जिसमें हम लोग को पहचानना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखो, पहला इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग के पास, जहाँ दिया है हम लोग को 5x² माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 7 माइनस 2x, राइट। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये हम लोग को बताना है। हम लोग ट्राई करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का। अगर आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो देखो यहाँ क्या दिया है हम लोगों को, 5x² माइनस 8x, इसको सॉल्व कर लो ठीक से। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 21, फिर प्लस 6x। अब 6x को इधर लेके जाओ, राइट। तो हम लोग को मिलेगा 5x² माइनस 8x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 21। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा 5x² माइनस 14x। अब माइनस 21 को जब इधर लेके जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, प्लस 21 इज इक्वल टू 0, राइट। बच्चों,
हम लोग को जो मिला है यहाँ पे वो किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में है, राइट। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका पार्ट 2 है, अब इसको पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हम लोग को दिया है। अब इसको ठीक से लिखो सॉल्व करके, तो देखो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। कितना मिला हम लोगों को? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 5x प्लस 6x इसको हम लोग लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में इधर, ठीक है। तो प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 5 और 9 को भी इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को मिलेगा 11x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब बच्चों हम लोग को जो मिला है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, बट नहीं है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट 3। इसमें दिया है हम लोगों को x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करो, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना मिलेगा हम लोगों को, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अरेंज करके लिख रहे हैं। फिर माइनस 2x करो यहाँ पे, फिर प्लस 4x करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो तो प्लस 6x, फिर प्लस 1 प्लस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिखो तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितना मिला हम लोगों को? नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना होता है, 5x स्क्वायर, फिर माइनस 2x प्लस 4x प्लस 6x मतलब 10x माइनस 2x 8x हो जाएगा। सो प्लस 8x प्लस यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू 0। सो जो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे पहचानते हैं कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोल रहा है इज x इज इक्वल टू 5 अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हम लोग को बताना है कि x इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। सो बच्चों सॉल्यूशन का मतलब पहले समझते हैं। देखो सॉल्यूशन को हम लोग जीरोस भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, मतलब LHS को RHS के बराबर कर दे। अब देखो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री वाला इक्वेशन होता है, तो जितना डिग्री होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें 1 डिग्री वाले इक्वेशन का, ठीक है, 1 डिग्री वाला इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सो इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक, इसका 2 सॉल्यूशन होगा। 3 डिग्री मतलब क्यूबिक, इसका 3 सॉल्यूशन होगा। वैसे ही 4 डिग्री मतलब बाई क्वाड्रेटिक, उसका 4 सॉल्यूशन होगा। तो जितना डिग्री होगा उतना ही सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। सो
इस इक्वेशन का LHS वाला पार्ट कौन सा है बच्चों? सो LHS में दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 9। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब x के जगह 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS में। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन LHS, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 9। सो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 25 माइनस 35 प्लस 9, मतलब देखो यहाँ 50 होगा और 9 59। सो 59 माइनस 35 इज इक्वल टू 24। तो LHS कितना मिला हम लोग को, 24, और RHS में कितना दिया है, RHS में दिया है 0। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो x इज इक्वल टू 5 is not a solution of equation 2x square minus 7x plus 9 is equal to 0, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ बोल रहा है इफ अंडर रूट 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x square plus mx plus 2 is equal to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो अंडर रूट 2/3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग को m का वैल्यू बताना है, राइट। तो अगर अंडर रूट 2/3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो अंडर रूट 2/3 इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे इस इक्वेशन में अंडर रूट 2/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को m का वैल्यू मिल जाएगा, राइट बच्चों। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 इन गिवन इक्वेशन 3x square प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वी गेट, हम लोग को मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर प्लस m इंटू अंडर रूट 2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इतना मिला हम लोगों को। अब इसको सॉल्व करो, देखो 3 इंटू 2/3 होगा यहाँ पे प्लस m इंटू अंडर रूट 2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को मिलेगा अंडर रूट 2/3 m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा m इज इक्वल टू -4, देखो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4, राइट, अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अंडर रूट 2/3 है, इसको अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, राइट, ध्यान में रखना इसको। इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा m इज इक्वल टू -4 रूट 3 अपॉन रूट 2, नीचे रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर दो तो रूट टू इस तरह से लिखो, तो -4 रूट 6 अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आया, सो -2 रूट 6, यही हम लोग का आंसर होगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू -2 रूट 6, दिस इज द आंसर, राइट बच्चों। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, इसमें बोल रहा है इफ 3 एंड -3 इज द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx माइनस 9 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब 3 और -3 दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम लोग को यहाँ a और b का वैल्यू बताना है, राइट। मतलब 3 और -3 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सॉल्यूशन है, मतलब दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से 3 को और -3 को इस इक्वेशन में x के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग को जो इक्वेशंस मिलेगा, फिर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। देखो किस तरह से। सो सबसे पहले एक काम करो, 3 को सब्स्टिट्यूट करो इसमें x के जगह पे। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx माइनस 9 इज इक्वल टू 0, वी गेट, हम लोग को मिलेगा यहाँ a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो काम करो 3 कॉमन ले लो, सो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 3a प्लस b माइनस 3
इज इक्वल टू 0, फिर 3 इधर आ जाएगा नीचे में और 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। देखो ये पहला इक्वेशन हम लोग को मिलेगा यहाँ से सॉल्व करके इसको ठीक से, ठीक है, इसको ठीक से लिख लो। तो ये हम लोग को मिलेगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये पहला इक्वेशन है हम लोगों का। अगेन substituting x is equal to -3 in given equation x square plus bx minus 9 is equal to 0, we get हम लोग को मिलेगा, देखो a -3 का स्क्वायर प्लस b -3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हो जाएगा 9a माइनस 3b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 कॉमन लिए जहाँ जैसा यहाँ पे लिए थे, फिर नीचे आकर 0 हो जाएगा, तो इतना बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट बच्चों। अब देखो 2 इक्वेशन हम लोग को मिल गया यहाँ से, दोनों को सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ पे क्या करना आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, नाउ एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, 1 और 2 को। वी गेट 3a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3। सो देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, सो 6a इज इक्वल टू 6। सो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1, ठीक है। 6/6 कितना होता है, 1 होता है, तो a का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 1 मिला। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या करेंगे, इस a का वैल्यू, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम लोग को b मिल जाएगा। 1 में कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 3 a का वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे, प्लस b इज इक्वल टू 3 होगा, राइट। सो b हम लोग को मिलेगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो a हम लोग को मिला 1 और b हम लोग को मिला 0, यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा, राइट बच्चों। तो उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका हम लोग को डिस्कस करना है। जो पहला है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। मान लो कोई इक्वेशन हम लोग के पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को 6 मिलेगा। अब 6 को 2 फैक्टर्स में बांटना है, इस तरह से बांटना है कि मल्टीप्लाई करके 6 मिल जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को मिडिल टर्म के बराबर मिले, मतलब -5 के बराबर मिले। सो 2 और 3 हो सकता है, राइट बच्चों। 2 और 3 देखो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, -5 मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6, राइट। सो अब यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, -5x, और -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा, राइट। अब कॉमन लो यहाँ पे x, सो यहाँ अंदर बचेगा x माइनस 2, इन दोनों से कॉमन लिए बच्चों x, ठीक है। अब लास्ट दोनों से कॉमन लो, -3 यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को मिलेगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 2 और x माइनस 3 का प्रोडक्ट हम लोग को 0 मिला, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को 2 मिलेगा और यहाँ से हम लोग को 3 मिलेगा। सो x इज इक्वल टू 2 और 3, 2 वैल्यू हम लोग को मिला है इसका। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब आज के सेशन में बच्चों इसी पे हम लोग फोकस करेंगे, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो दूसरा तरीका हम लोगों का है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लो इसके बारे में। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं।
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। सो जो रूट के अंदर आप लोग को दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट बच्चों। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल डी से। सो कैपिटल डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट बहुत काम का चीज़ है, इससे हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चलता है, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर डी का वैल्यू, ठीक है, 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो हम लोग का जो रूट्स होता है या फिर सोल्यूशन जो हम लोग का होता है वो कैसा होता है, रियल होता है एंड डिस्टिंक्ट होता है, राइट। रियल और अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। अगर डी 0 के बराबर मिल जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स रियल होगा और इक्वल होगा। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव मिले, मतलब 0 से कम मिले, तो रूट्स आर इमेजिनरी, तो हम लोग को रियल रूट नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में, डी के बारे में। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे अपने अगले सेशन में, राइट। सो अब देखो, अब बच्चों कुछ प्रैक्टिस करना है हम लोग को, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाना है इसके ऊपर कि अच्छे से हम लोग समझ जाएं। अब क्वेश्चन 1 में बोल रहा है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को दिया है यहाँ पे इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करके, राइट बच्चों। सो यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 24 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। सो माइनस 24 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 24, राइट। अब माइनस 24 को दो फैक्टर्स पे हम लोग को इस तरह से बांटना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस 24 मिले और जोड़ के या घटा के हम लोग को माइनस 10 मिले। सो देखो पहला फैक्टर हम लोग का होगा 2, दूसरा होगा माइनस 12। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को माइनस 24 मिलेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस 10, राइट। सो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों से x कॉमन लो, सो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अंदर में x माइनस 12, फिर इन दोनों से प्लस 2 हम लोग बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन लो यहाँ पे, तो इधर बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 और x प्लस 2 का प्रोडक्ट हम लोग को कितना मिला, 0 मिला। इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, राइट। सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिलेगा 12 और यहाँ से मिलेगा माइनस 2, तो x का दो वैल्यू हम लोग को मिला, 12 और माइनस 2, ठीक है बच्चों। यही हम लोग का आंसर होगा। मुझे आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ बोल रहा है सॉल्व 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब एक काम करो, इसको तोड़ लो बच्चों, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। नाउ तो यहाँ होगा 4x स्क्वायर और यहाँ होगा 12, सो माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 49। अब 49 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, सो हम लोग को मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो तो यहाँ होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब 4 को यहाँ नीचे लेके जाएंगे हम लोग तो बच जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको फैक्टराइज करना है हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करके, राइट। तो क्या क्या फैक्टर हम लोग को मिलेगा, 5 और 2, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, देखो इन दोनों से x, सो x माइनस 5 और यहाँ से प्लस 2, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को यहाँ मिलेगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 और x माइनस 5 का प्रोडक्ट कितना मिला, हम लोग को 0 मिला। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 5। सो x का दो वैल्यू हम लोग को मिला है यहाँ पे, कौन कौन सा, माइनस 2 और 5। यही हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ बोल रहा है सॉल्व x प्लस 1
इंटू 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3। अब एक काम करो बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो इन दोनों ब्रैकेट को और इन दोनों ब्रैकेट को, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ x इंटू 2x प्लस 8 प्लस 1 इंटू 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। इतना हो गया। अब जो भी RHS में है उसको उठा के LHS में लेके जाओ सबको। ठीक है, तो देखो यहाँ होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x प्लस 8 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल हो गया, माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 के बराबर। सो x होगा प्लस माइनस अंडर रूट 13, राइट। सो x का दो वैल्यू हम लोग को मिला, कौन कौन सा, रूट 13 और माइनस रूट 13। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ बोल रहा है सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 व्हेन पार्ट 1 में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और पार्ट 2 में x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्यों का मतलब क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर, राइट। तो एक काम करो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, फैक्टराइज करके। मतलब यहाँ क्या करना है हम लोग को, मिड टर्म स्प्लिट करना है। तो देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, 10 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 20। अब यहाँ पे जो दो फैक्टर हम लोग को लेना है वो लेना है बच्चों 5 और 4। देखो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को 9 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 20। ठीक है, सो देखो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x कॉमन लो तो यहाँ होगा x माइनस 2, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को मिलेगा 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो नाउ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 5/2 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 2। दो वैल्यू मिला हम लोग को x का, पहला 5/2 और दूसरा 2। नाउ अब देखो पार्ट 1 में बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो हम लोग का x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि बच्चों 5/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। दूसरा व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो क्या होगा, देखो 5/2 रैशनल नंबर है और 2 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 का हम लोग 2/1 इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 5/2 एंड 2 बोथ। तो यहाँ पे दोनों होगा बच्चों, 5/2 और 2 भी होगा, और यहाँ केवल पहले पार्ट में 2 होगा x का वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें बोल रहा है सॉल्व x/3 प्लस 3/6 माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस x/15, जहाँ x का वैल्यू 6 के बराबर नहीं होगा, अदरवाइज ये वाला टर्म डिफाइन नहीं हो पाएगा, राइट। लेकिन बच्चों ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, राइट। तो इसको सॉल्व करो अच्छे से। पहले यहाँ एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3 इंटू 6 माइनस एक्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x है, नीचे में 3 है, तो x के साथ 6 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, देखो यहाँ नीचे में 6 माइनस एक्स है, तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस एक्स अपॉन 15। अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ 15 है, बीच में इक्वल टू है, तो हम लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा यहाँ। अब एक काम करो, ऊपर वाले को ठीक से लिख लो, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा, नीचे में होगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस एक्स अपॉन 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ 5 इंटू यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 9 होगा इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट को तोड़ लो, देखो यहाँ हो जाएगा -5x² प्लस यहाँ होगा 30x प्लस 45 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये जो फॉर्म है 6 प्लस एक्स 6 माइनस एक्स, कौन सा फॉर्म है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, ठीक है। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ भी है 6 प्लस एक्स और 6 माइनस एक्स, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम लोग को मिलेगा -5x² प्लस 30x प्लस 45 इज इक्वल टू 2 इंटू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग को मिलेगा -5x² प्लस 30x प्लस 45 इज इक्वल टू 72 माइनस 2x²। अब जो भी राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो -5x² प्लस 2x² प्लस 30x प्लस 45 माइनस 72 इज इक्वल टू 0 हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा -3x² प्लस यहाँ है 30x और यहाँ से हम लोग को मिलेगा -27 इज इक्वल टू 0। अब -3 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब -3 चला जाएगा RHS में, तो 0 के नीचे, तो 0 हो जाएगा। हम लोग के पास बच जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये आ गया हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 9 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 9 मिलेगा। सो दो फैक्टर कौन कौन सा होगा? सो दो फैक्टर हम लोग को यहाँ मिलेगा, देखो x² माइनस 9x माइनस 1x, दोनों को जोड़ के हम लोग को मिलेगा -10x, और -9 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 9 मिलेगा, राइट। सो +9 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लो यहाँ पे x माइनस 9 हो गया, फिर -1 यहाँ और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 1 और x यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 9। सो x इज इक्वल टू 1 और 9, x का दो वैल्यू हम लोग को मिला, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ बोल रहा है इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 देन सॉल्व x अपॉन a माइनस a प्लस b अपॉन x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे b होगा, राइट बच्चों, यहाँ b होगा, ठीक है। सो b इंटू a प्लस b अपॉन x। अब एक काम करो बच्चों, देखो जो इक्वेशन हम लोग को दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो x, और यहाँ ऊपर में क्या होगा x² माइनस a इंटू ए प्लस बी, राइट, इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस बी अपॉन ax। अब ax और ax कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस बी। अब एक काम करो बच्चों, इसको उठा के लेके चले जाओ राइट हैंड साइड में, तो हम लोग को मिलेगा x² इज इक्वल टू b a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे a प्लस बी कॉमन लेंगे तो क्या होगा a प्लस बी इंटू बी प्लस ए, ठीक है, x²। तो x² हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा प्लस माइनस a प्लस बी। सो x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड माइनस a प्लस बी, दो वैल्यू हम लोग को x का मिला है यहाँ से, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो बच्चों आज हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स किए और काफ़ी सारा क्वेश्चन भी किए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना, और बच्चों अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे निकालते हैं।
तो सेशन मिस मत करना। अब बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ यहाँ हम लोग करने वाले हैं, राइट। सो हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।